A very warm welcome to Ask Advocate जो लास्ट एपिसोड में भी सॉ कि कौन से ऐसे लॉज हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ को, हॉस्पिटल्स को वायलेंस से, किसी भी पेशेंट के द्वारा या उनके रिलेटिव्स के थ्रू। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल के पास ही राइट्स हैं, राइट्स तो सबके पास हैं। तो जो पेशेंट्स के राइट्स हैं वो बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है, एंड आई बिलीव कि एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे ना हो, लेकिन उसको इन राइट्स के बारे में पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम अपने राइट्स को जानते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, तभी हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। और जो पेशेंट्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर एक चार्टर में दिए गए हैं, विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, एंड दीज आर द अपडेटेड राइट्स एज पर अगस्त 2021। आगे बढ़ने से पहले वी नीड टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, विच इज द सैल्यूस पॉपुलाe सुप्रीमा लेक्स, विच मीन्स कि लॉ कहता है कि जो सबसे बड़ा लॉ है, सुप्रीम लॉ है, वो क्या है? लोगों की भलाई का, उनके बेनिफिट्स का, उनके वेलफेयर का। तो आइए देखते हैं, समझते हैं डिटेल में क्या क्या ये लॉज कहते हैं। सो लेट्स गो अबाउट। सबसे पहले पेशेंट्स और उनके रिलेटिव को ये अधिकार है, ये राइट है टू गेट relevant information from the hospitals, and hospitals have a mandatory duty to provide this regarding what, कि कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होंगी उसकी स्टे के दौरान, क्या केयर रिक्वायर्ड है, उस जो सर्जरीज होंगी या जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगी, उसके क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकता है पेशेंट, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस केस में, और एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट है इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का वो क्या होगा। ठीक है, तो पेशेंट को ये सबसे पहले जानने का अधिकार है। सेकेंडली, पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को ये राइट है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का कि जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उसके क्या रेट्स होंगे और कौन सी जो है फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। और हॉस्पिटल की ये मैंडेटरी ड्यूटी बनती है कि जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसको प्रॉपरली डिस्प्ले करें, जो सर्विस रेट्स हैं अलग अलग चीज़ों के उसको प्रॉपरली डिस्प्ले करें। राइट, पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जितने भी केस रिलेटेड फाइल्स होंगी, कोई भी रिकॉर्ड्स हैं, कोई भी रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन हो, टेस्ट रिपोर्ट हो, और प्रॉपर उसको डिटेल्ड बिल्ड प्रोवाइड करना हॉस्पिटल की ड्यूटी है। हॉस्पिटल किसी भी समय ये नहीं कह सकता कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं या जो केस की फाइल्स हैं वो हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट हैं, हम उसको नहीं दे सकते। दैट इज़ नॉट अलाउड। स्पेसिफिकली मेंशन्ड है लॉ में कि वो प्रोवाइड उसको करने ही होंगे। किसी भी सर्जरी से पहले, किसी भी स्पेसिफिक जो टेस्ट हैं उससे पहले हॉस्पिटल्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कंसेंट ही नहीं लेना, प्रॉपरली पेशेंट को गाइड करना है कि जो हम ये सर्जरी करने जा रहे हैं, ये स्पेसिफिक टेस्ट है, इसकी क्या रीज़न है, क्या इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या इसके प्रोग्नोसिस है। ठीक है, तो ये सारा ध्यान में रखे हुए प्रॉपर तरीके से उसको समझा के उसका कंसेंट लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स से कि कोई पेशेंट है, उसने ओपिनियन लिया है डॉक्टर से, लेकिन वो चाहता है कि वो किसी और हॉस्पिटल से या किसी और एस्टेब्लिशमेंट से ओपिनियन ले अपनी इलनेस के बारे में, अपनी ट्रीटमेंट के रिलेटेड, तो हॉस्पिटल उसको मना नहीं कर सकता। और इस केस में अगर कोई भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं या कोई भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस पहले हॉस्पिटल ने करी हैं, तो दैट इज़ देयर ड्यूटी कि वो
उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को, रिकॉर्ड्स को जो है पेशेंट को प्रोवाइड करे, ताकि पेशेंट प्रॉपर तरीके से सेकंड ओपिनियन ले सके। जब भी पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ की, हॉस्पिटल की एज अ होल ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस पर्टिकुलर पेशेंट की ट्रीटमेंट के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में प्राइवेसी मेंटेन करे। वो शोर डाल डालकर उसकी बीमारी के बारे में नहीं बता सकते। हॉस्पिटल में पेशेंट की डिग्निटी को मेंटेन रखना, उसका जो कॉन्फिडेंशियलिटी है डॉक्यूमेंट्स की, उसको मेंटेन रखना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सेवंथ राइट ये बताता है कि अगर कोई मेल एम्प्लॉय है जो कि एक फीमेल पेशेंट को चेकअप कर रहे हैं, तो वहां पर एक एडिशनल फीमेल पर्सन का होना मैंडेटरी है। अगर हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा पेशेंट आ जाता है जो कि एचआईवी से इन्फेक्टेड है, तो वहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन हॉस्पिटल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। वो उसको ट्रीटमेंट मना नहीं कर सकता और ना ही अपना बिहेवियर गलत कर सकता है उस पेशेंट के लिए। लेट्स से कि आप हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको लगता है, पता है आपको रिलायबल सोर्सेज से कि आयुर्वेदा में भी इसका इलाज है या आयुष ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, तो हॉस्पिटल आपको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेने के लिए मना नहीं कर सकता है। आपके पास ये अधिकार है कि यार ऑल्टरनेटिव रूट चूज कर सको, राइट। हर रोज़ हम कोई ना कोई खबर पढ़ते हैं जी, हॉस्पिटल ने डेड बॉडी देने से मना कर दिया, जस्ट बिकॉज के जो पेशेंट है उसने पेमेंट नहीं करी बिल की। तो ये इलीगल है। इसके बारे में वी विल अंडरस्टैंड इन सम अदर वीडियो स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज का। तो लेकिन ये जानना एज अ पेशेंट, एज देयर रिलेटिव, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ के आपने बिल की पेमेंट नहीं करी, बॉडी को रिलीज करने से मना नहीं कर सकता। अब एज अ रिलेटिव या एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेशेंट, आपको लगता है कि मेरे पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको किसी और हॉस्पिटल में एडमिट कराने लेने जाना चाहता हूँ, तो ये आपका राइट है, हॉस्पिटल आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि आपको जो है बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जी बिल ही नहीं दूंगा, बिना बिल दिए मैं ट्रांसफर ले लूंगा। नहीं, जो भी एग्रीमेंट हुआ है आपका वो आपको देना पड़ेगा, आप ट्रांसफर ले सकते हो। पहले हमने देखा कि कोई भी हॉस्पिटल किसी पेशेंट के एचआईवी स्टेटस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंशन दे दिया। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि चाहे एचआईवी हो, चाहे कोई भी इलनेस हो, किसी भी तरह का उसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी उसकी हेल्थ कंडीशन हो, कोई भी उसका जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, उसकी एज हो कोई भी, या उसका ओरिजिन कहीं से भी हो, इस बेसिस पे आप पेशेंट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। आपके ट्रीटमेंट में आप चेंज नहीं ला सकते, अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। आजकल जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड होते हैं, लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करता है हॉस्पिटल रिकॉर्ड को, तो उससे पहले उसको पेशेंट का या उसके रिलेटिव से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा हम क्यों कर रहे हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और जब वो अपना कंसेंट देगा प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बाद, तभी वो उसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, वैसे नहीं। अब जब भी कोई अथॉरिटी जो कि हॉस्पिटल्स के ऊपर हो या गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए रेट प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इट इज़ अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल टू अबाइड बाय इट। हॉस्पिटल्स मनमर्जी नहीं कर सकते। वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने अगर कोई बता दिया कि इस पर्टिकुलर टेस्ट का रेट मैक्सिमम ये होगा, तो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल जस्ट ऑन द बेसिस कि हम जी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं हम अपने रेट बोल सकते हैं, नहीं कर सकता ऐसा। ये अगेंस्ट द लॉ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल्स में कई बार जाते हैं तो हॉस्पिटल कहते हैं जी हमारी
जो फार्मेसी है वहाँ से आप मेडिसिन लेके आओ, बाहर से नहीं लेके आनी। जो टेस्ट होंगे, जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी, वो हम अपनी अंदर की लेबोरेटरी से कराएंगे। आप बाहर से जो रिपोर्ट्स लेके आए हो उसको हम नहीं मानेंगे। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि ये हॉस्पिटल कर ही नहीं सकता। हर पेशेंट का, उसके रिलेटिव का ये राइट है कि अगर उसको बाहर से कहीं से कोई मेडिसिन सस्ती मिल रही है तो वहाँ से ले लो, ठीक है? अगर कोई उसका सोर्स है जहाँ से उसको टेस्ट्स या इन्वेस्टिगेशंस सस्ते रेट में मिल रही हैं तो वहाँ से करा लो। हॉस्पिटल्स उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई पेशेंट जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए एग्री करता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल की ये लाइबिलिटी बन जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सारे जो प्रिकॉशंस हैं उसको ऑब्जर्व करे, ठीक है? और अगर किसी केस में पेशेंट को हार्म होता है ड्यूरिंग दिस क्लिनिकल ट्रायल तो उसको कंपनसेट भी करना मैंडेटरी है। इसकी गाइडलाइंस कौन देता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और अदर जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, हॉस्पिटल को उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट को किसी बायोमेडिकल या हेल्थ रिसर्च के दौरान कोई भी इंजरी होती है, हार्म होता है, तो उसके लिए हॉस्पिटल को कंपनसेशन देनी होगी और उसको प्रॉपरली जो है सारे प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करने होंगे ताकि जितना हो सके पेशेंट को प्रोटेक्शन मिल सके। और इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जाती हैं और जो भी अदर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी वो भी हॉस्पिटल्स को ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। हर पेशेंट को ये राइट है कि वो अपनी डिजीज़ के बारे में, अपनी इलनेस के बारे में, अपनी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में और जो भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना है उसके बारे में प्रॉपर उसको जो है जानकारी मिलनी चाहिए हॉस्पिटल के थ्रू। और हर हॉस्पिटल की ये मैंडेटरी ड्यूटी बनती है कि वो हर पेशेंट को, उसके रिलेटिव को उस ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी इलनेस के बारे में, क्या उसका प्रोग्नोसिस होगा, क्या उसकी प्रोसीजर होगा, उसके बारे में प्रॉपरली एजुकेट करें। एक सिचुएशन समझो कि आप हॉस्पिटल में गए ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन आपको पसंद नहीं आई। अब क्या है कि आपको कोई दिक्कत आ गई लेकिन वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। तो आपके पास राइट है कि आपने जब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे प्रॉपर एक मैकेनिज्म सेट होना चाहिए कि जो भी आपका ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस करने के लिए हॉस्पिटल को प्रॉपरली एक ऑफिसर को अपॉइंट करना है और उसकी जो डिटेल्स हैं उसको कॉन्स्पिशियस प्लेस में डिस्प्ले करना है, यानी कि ऐसी प्लेस में लगाना है जहाँ पे आसानी से नज़र हो जाए। या ये नहीं कि वहाँ पर उसको जो छुपा के लगा देना है, ऐसे नहीं कर सकते। और वहाँ पे टाइमलाइन प्रॉपर होनी चाहिए कि इतनी देर में आपकी ये जो प्रॉब्लम का हल होएगा और ये हमने आपकी सुनवाई करी है। उसके साथ साथ अगर हॉस्पिटल के जो इंटरनल जो ग्रेवेंस ऑफिसर हैं अगर वो उसको प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं करते तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ऑफिसर अपॉइंटेड है या अथॉरिटी है उसकी भी कंटैक्ट डिटेल्स डिस्प्ले होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपरली। पेशेंट को, उसके रिलेटिव्स को ये राइट है कि वो एक हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफरल ले लें या ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है? चाहे वो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस या लामा हो और चाहे हॉस्पिटल के पास सर्विसेज ना हो और हॉस्पिटल खुद ब खुद किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहा है। इस केस में जो है, जो एम्बुलेंस के चार्जेज़ होंगे, वो प्रॉपर डिस्प्ले करने मैंडेटरी हैं हॉस्पिटल के लिए, ठीक है? आर्बिट्री रेट्स नहीं चार्ज कर सकते। और इन केस अगर आपका हॉस्पिटल खुद ब खुद उसको ट्रांसफ़र कर रहा है तो आपने अपने किसी क्वालिफाइड पर्सन को साथ में ज़रूर भेजना है। अभी तक आपने समझा कि एज अ पेशेंट, एज अ रिलेटिव आपके क्या क्या राइट्स हैं, लेकिन लॉ ये कहता है कि जब जब मैं आपको कोई राइट दूंगा उसके साथ साथ मैं आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी दूंगा निभाने के लिए। तो एज अ पेशेंट, एज देयर रिलेटिव, यू हैव सर्टन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले एज अ पेशेंट आपको अपनी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है,
वो अपने ट्रीटिंग स्टाफ को, डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्सेस को बतानी है। ठीक है, आप छुपाओगे नहीं कुछ, तभी तो ट्रीटमेंट होगा। दूसरा जो है, आपने जो स्टाफ हैं उनके साथ प्रॉपरली कॉपरेट भी तो करना पड़ेगा ना ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसके साथ वो जो आपको गाइडलाइंस बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं फॉलो करने के लिए, वो भी आप मानो, आपकी ये ड्यूटी बनती है। उसके साथ आपको जो भी एग्रीड फीस है हॉस्पिटल से आपने एग्री करी है, वो आप ऑन टाइम उसको पे करो। ये आपकी एज अ पेशेंट ड्यूटी बनती है। उसके साथ जो है, आपने हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना है और किसी भी कीमत पे जो है वायलेंस नहीं करनी। आई होप एज अ पेशेंट, एज अ रिलेटिव, आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी अपने राइट्स के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आस्क एडवोकेट जो। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस।